आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। बिहार में कई घोटाले हुए हैं जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो रही है और तत्कालीन सरकार की बदनामी सो अलग। ताजा मामला भी बिहार से एक घोटाले से ही जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का घोटाला। लेकिन उस घोटाले में अब कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। घोटाले में जेडीयू से लेकर लोजपा के बागी गुटों में शामिल सांसद तक का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से इस मामले को लेकर हलचल और तेज हो गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में 780 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली संविदा पर की गई ताकि कोरोना से निपटने और जिले में वैक्सीनेशन को सही तरीके से लागू करने में मदद मिले। यह अस्थायी बहाली मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने अपने स्तर पर की थी। इन स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के लगभग 20 दिन बाद जिले के डीएम ने इस मामले की जांच कराई। इस जांच में उनकी नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद बीते 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने इन सभी 780 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दे दिया। साथ ही सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की। लेकिन जैसे ही नियुक्ति रद्द होने की खबर इन स्वास्थ्य कर्मियों को लगी, इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। शुक्रवार को इनके द्वारा जमकर हुए हंगामे के बाद सिविल सर्जन ने उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद से इन कर्मचारियों के भर्ती घोटाले को स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इन 780 स्वास्थ्य कर्मियों की अस्थायी बहाली में घोटाले की बात सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन एसके चौधरी ने इस पूरे खेल के पीछे की जो कहानी है बताई, उससे हर कोई हैरान है। मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन का कहना है कि मैंने विधान परिषद दिनेश सिंह और उनकी पत्नी सांसद वीणा देवी की सिफारिश पर इस अस्थायी भर्ती में कई लोगों की बहाली की। फिर भी दिनेश सिंह ने न जाने क्यों इस नियुक्ति को लेकर शिकायत की और डीएम ने जांच कर उसे अवैध घोषित कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सिविल सर्जन एसके चौधरी ने आगे बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य मुख्यालय से 3 महीने के लिए संविदा पर कर्मचारियों को रखने का आदेश मिला था ताकि कोरोना से निपटने और क्षेत्र में वैक्सीनेशन को गति मिल सके। इसके बाद विधान पार्षद दिनेश सिंह ने मुझसे इस नियुक्ति में 5 लोगों को बहाल करने के लिए कहा था। मैंने उन सभी 5 लोगों को नियुक्त कर भी दिया। इसके बाद सांसद वीणा देवी ने भी 2 लोगों की सिफारिश की थी। मैंने उन 2 लोगों को भी रख लिया। फिर भी दिनेश सिंह ने जिला परिषद की बैठक में इस नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी और इस मामले में घोटाले की जांच कराने के लिए कहा। बता दें कि दिनेश सिंह विधान पार्षद हैं, वहीं वीणा देवी दिनेश सिंह की पत्नी हैं, जो लोजपा से बगावत करने वाले सांसदों के गुट में शामिल हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिनेश सिंह को पार्टी विरोधी कार्य के चलते जेडीयू से निलंबित भी किया जा चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर निलंबित विधान पार्षद इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, उसके कहने पर राज्य सरकार की योजनाओं में नियुक्ति कर दी जाए और फिर उसकी शिकायत पर नियुक्ति रद्द भी कर दी जाए। दरअसल पार्टी से निलंबित होने के बाद भी दिनेश सिंह बिहार के पावर सेंटर के नजदीकी थे। उनका नीतीश सिंह से डायरेक्ट कनेक्शन भी है। ये बात मुजफ्फरपुर के सरकारी अधिकारियों को भी पता थी, इसलिए उनकी हर सिफारिश को भी माना जाता रहा। लोजपा की टूट में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार जेडीयू से निलंबित नेता दिनेश सिंह और उनकी पत्नी सांसद वीणा सिंह द्वारा लोजपा में हुई टूट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि लोजपा पार्टी द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने से जेडीयू को बड़ा घाटा हुआ और बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था। उधर लोजपा में टूट को लेकर नीतीश कुमार और उनके नेताओं पर पार्टी तोड़ने का आरोप भी जग जाहिर है। ऐसे में दिनेश सिंह का नीतीश कुमार का करीबी होना और दिनेश सिंह की पत्नी वीणा सिंह द्वारा लोजपा से बगावत करने वाले सांसदों में सबसे मुखर होना भी इस बात को और हवा दे रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।